दो गुजरातियों को बताइए 7-7 साल तक राज कर गए हैं, 15-15 साल तक राज कर गए हैं, बताओ अपना कार्यालय नहीं बना पाए। महमूदाबाद में राज्यपाल और है। इन्होंने 3 साल में 4 साल में 6 स्टार होटल दिल्ली में बना है, देखा। और 5 स्टार होटल जैसा कार्यालय लखनऊ, और जिले जिले में 3 स्टार होटल जैसा कार्यालय बना है कि नहीं बना। और कहा था कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, बस बहुत ज्यादा कहा था कि काला धन हम ले आएंगे, कहा था कि 15 लाख रुपया हर व्यक्ति के खाते में डाल देंगे, 15 लाख। बताओ मिला? बताओ कितना झूठ बोले ये लोग, कितना झूठ बोले। बताओ इतना झूठ बोलने वाले, इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री कोई बोल सकता? और रोज मन की बात, बताओ रोज मन की बात समझ ही नहीं पाए, और दिल से बोलता है मन की बात। अब मन की बात आज तक समझ में नहीं आया। बताओ किसान क्या हालत है, किसानों की कैसा कानून, किसान विरोधी कानून, और एमएसपी का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। बताओ ये खेती भी है, जो किसान मजदूर मिल करके खेती कर लेते हैं, गल्ला पैदा कर लेते हैं। अब ये खेती भी किसके हाथ में? अडानी अंबानी के हाथ में, पूंजीपतियों को। देश तो देती है, जिससे फायदे के काम थे, जिससे विकास इस देश का होता था, जितना अभी बताया कि रेल देती, रेल फायदे का था, LIC बीमा फायदे का था, एयरपोर्ट फायदे के थे, ये गवर्नमेंट के फायदे की चीजें थी। ये किसको देती है? पूंजीपतियों को, पूंजीपतियों से खुद अपना सौदा। ये तो कर रहे हैं ये लोग। बताओ ये बताया था अभी एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई, देश कितने दिनों गुलाम रहा था, ऐसे ही इन्होंने 5-6 उद्योगपतियों को पूरे देश जितने फायदे की चीजें थी सब दे दी। अब खेती पर भी हमला, और सबसे ज्यादा कौन परेशान है? कभी सोचा सबसे ज्यादा इस देश में थोड़े से लोग मजे कर रहे हैं, सबसे ज्यादा परेशानी में है किसान, मजदूर, नौजवान और मुसलमान। मुसलमानों पर विरोध संख्या पैदा कर। कल रहा ना यार, कौन घर पर पड़ा रहा है? आजाद तो देश का जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, तो बताओ एक बच्चे से लेकर के चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब लोग मिलकर के लड़े थे, सब लोग मिलकर के लड़े। और आज कैसी फूटत, बताओ मुसलमान को कहीं अलग कर सकते हो? अगर मुसलमान को अलग करोगे देश टूटेगा, लड़ लोगे। अभी तो किसानों से तो लड़ने पर 3 किसान अगर पड़ा, बैठे हैं किसानों के नेता, धीरज बैठे हैं, संचालन कर रहे हैं, ये बैठे हैं, उमाशंकर यादव जी बैठे हैं। बताओ किसान जब अगर निकल पड़ा, सपोर्ट में लेने आए, मदद करिए आप राजनीति से। हम लोग तो, हमने तो कहा था, आप लोगों ने कहा था कि पार्टी के लोग हमारे आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। मैंने तो तब समर्थन दिया, पूरी तरह समर्थन दिया। मैंने ये भी कहा था अगर किसानों पर कहीं अत्याचार हुआ तो फिर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी चुप नहीं बैठेगी।
चाहे मुझे धरना प्रदर्शन, चाहे मुझे जेल भरो आंदोलन करना पड़ा। हम लोगों ने तो कितने आंदोलन किए, साल में 2 बार तो जेल भरो आंदोलन हो ही जाता। तो हम लोग तो पैसे वाले थोड़े हैं। लेकिन आपने कहा था कि पॉलिटिकल लोग नहीं आए, मैं तो तैयार था, लेकिन मैं अब भी तैयार हूं। मैंने तो खेती की है, मैंने तो खेती की है, मैंने तो बैलों वाला हल भी चलाया, मैंने तो खुरपी भी चलाई, मैंने तो सब काम किया। मैंने तो गल्ला लेकर के मंडियों में बैलगाड़ी से ले जाते थे, आड़तियों के बीच में बैठते थे, मंडी में बैठते थे। इसलिए जब मेरे पास मंडी थी, हम पूछना चाहते हैं यहाँ के किसानों को, हमारे पास मंडी थी, किसी भी किसान को सरकारी कांटों पर गल्ला लेकर के नहीं जाना पड़ा था, और जितना भी समर्थन मूल्य था उससे 5 रुपया अधिक देने का काम किया, मैंने किया। मेरे पास बिजली विभाग था, हम पूछना चाहते हैं, यहाँ के किसानों को पूछना चाहते हैं, कभी छापा पड़ा? मैंने सरकारी ट्यूबवेल का पानी क्यों माफ किया? मैंने नहर का पानी, मेरे पास सिंचाई विभाग था, मैंने नहरों का पानी माफ किया। बताओ, कभी नहरें में टूटे थे? अब देखा है तो अपने जब से ये सरकार आई, बताओ 4 महीना कहीं नहरों में पानी है? 4 महीना हम भेज दिया है, जिस आज ही हम भेज अभी है, पता चलो अभी नहरों में 4 महीना पानी नहीं। और जब हमारे पास सिंचाई विभाग था, पता कर लेना, पूरे हफ्तों का महीना बाद नहरें कभी टूटती नहीं थी, उसमें पानी चल के। बताओ, बिल बढ़ गया, बताओ क्या हालत है। छापा, बिजली का छापा, और हर रोज बिजली का एक साल में 3 बार बिजली गिरा। बताओ, पड़ोस मध्य प्रदेश है, पता कर लेना, सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश, सबसे महंगी उत्तर प्रदेश, जबकि सस्ती बिजली होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा, बदलो इन बेईमानों को, बदलो इन झूठों को, बदलो इन झूठों को, बदलो इन बेईमानों को। मैं सस्ती बिजली देने का काम करूं। जिसके पास झोपड़ी है, जिसके पास कच्चा मकान है, जिसके पास 1 कमरे 2 कमरे का मकान है, हमको तो फ्री बिजली मिलनी चाहिए। मैं नहीं चाहिए फ्री बिजली। झूठों ने तो अडानी, अंबानी और जैसे 5-6 उद्योगपति, इनको सब कुछ दे दिया, इनको तो दे दिया। तो इसलिए इनको बदलना है, बस यही है। हम तो इन्हें जरूर प्रकाश रावत को टिकट दे दी, पक्का दे दे, लड़ाएंगे, लड़ाएंगे, हम अलायंस करेंगे, कुछ पार्टियों से अलायंस करेंगे। मैंने तो कहा है, समाजवादी पार्टी से भी अलायंस करेंगे। बताओ, घर घर में ऐसे लोग होते हैं, बेगाना लोग होते हैं, बचे रहना उनसे। मैं सही बता रहे, घर में ऐसे बेगारे लोग होते हैं। आपने तो महाभारत का भी सुना होगा, 5 गांव केवल मांगे थे, हनुमान 5 गांव तो मांगे नहीं दिए, फिर क्या हुआ? पूरे कौरवों का नाश हो गया, हो गया था नाश, हो गया था। सपा के नाश। बताओ, सुई की नौकरी की तरह बेईमानों से बचना, जो रिश्वत लेता है उससे बचना। बताओ, कितनी रिश्वत, कितना भ्रष्टाचार आते हो गई। अब तो आते भ्रष्टाचार की आते हो गए, महंगाई की आते हो गए, आते हो गए। बताइए, काम कोई होगा ही नहीं। डीजल पर रोक, पेट्रोल पर रोक, मतलब
बताओ क्या होगा इन्हीं कंपनियों वालों को, केवल कंपनियों वालों। तो इसलिए मैंने कहा था प्लीज, इसलिए इनको बदलना है। अब तो बता, पहले तो हम लोग नारा देते थे तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। अब इसमें एक और जोड़, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, झूठों का राज बदल दो। झूठे हैं, बेईमान, कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं। बताओ चंदा चंदा, बताओ ये तो हल कर नहीं पाएंगे मंदिर मस्जिद का, इन्होंने हल किया है, सुप्रीम कोर्ट ने हल किया है। कितना चंदा करोगे, कितना हमारे पास भी सूचना आई, हमने हम तो दे देंगे पैसा, लेकिन हम अपनी हैसियत के बराबर देंगे। जिस गरीब के घर पे हम शादियों में जाते उससे ही कम देंगे। लाखों मेरे पास नहीं है, लाखों रुपए मेरे पास नहीं है। अगर मंदिर वाले आएंगे तो हम भी दे देंगे छोटा सा लिफाफा। फिर हम उतने मस्जिद वालों को देंगे, उतने ही गुरुद्वारा वालों को देंगे, उतने ही गिरजाघर वालों को देंगे, बुला करके। सेकुलर देश है, सेकुलर देश है हमारा, संविधान में है, लेकिन खाते हैं संविधान की कसम, खाते हैं ईश्वर की कसम। बताइए, जब एमएलए हो, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, खाते हैं ईश्वर की कसम, जब संविधान की कसम खाते हैं, जब शपथ लेते हैं और फिर झूठ बोलते हैं, भ्रष्टाचार फैलाते हैं, रोज भ्रष्टाचार। बताओ, कहा था हम 100 दिन के अंदर भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार कितना बढ़ा है, कोई सीमा है भ्रष्टाचार? हर कार्यालय में चले जाओ, सरकारी कार्यालय में बिना पैसे के, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं। बताओ, तहसीलों में चले जाओ, हमारे पास राजस्व विभाग था, राजस्व संहिता मैंने क्यों लागू की थी? मैंने 36 एक्ट चेंज किए थे। इन बेईमानों ने, झूठों ने आज तक उस राजस्व संहिता को लागू नहीं किया। मैंने लागू कर दिया, मैंने इसलिए लागू की थी, किसी भी गरीब को, किसी भी किसान को, किसी भी सरकारी अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाने पड़े, उनको न्याय उनके दरवाजे पर मिले। और हमारी सरकार बनेगी, और बनाना, और हमारी सरकार जैसे ही बनाओगे, कोई भी कार्यालय में अगर जाओगे, सम्मान के साथ, अगर न्याय, सम्मान के साथ न्याय मिलना चाहिए। हर कोई सुनता नहीं, आज देखभाल नहीं सुनता। देखभाल को भी 50,000 रुपए चाहिए, बताइए इनकी औकात है 50,000 रुपए? इनकी 50 रुपए की औकात थी, इससे मेरे 10 रुपए की थी, फिर 20। थानों की क्या बताओ, थानों में अगर लाइसेंस भी लिखवाना है तो बताओ कितने? अब आप लोगों को पता होगा। रिपोर्ट लिखानी है तो बिना पैसे के रिपोर्ट नहीं लिखी जाए, कोई बात ही नहीं। 10,000 से नीचे तो कोई बात ही नहीं। अब बताओ, बीएमपी रिश्वत लेने लगी, आइए 50,000 खर्च का, बताओ लाइसेंस बना। तो वही तो आज बोला है ना, वो बीजेपी का मंत्री बांस बजाओ, बताओ बांस बजाओ, बोला बीजेपी का मंत्री बोला है बिहार में बांस बजाओ। बताओ कितने, ये हालत क्यों आ रही है? तो इसलिए हम बस इतने चाहते हैं आप सब लोगों से, करोड़ प्रकाश को हम यहाँ से लड़ाएं। तो बताओ, हाथ उठाकर बताओ, सब लोग मदद करेंगे? हाथ उठाकर सब लोग जिता दें। और इसी तरीके से हम पूरे विदेश में, मैंने तो तय कर लिया, ऐलान भी करेंगे, बड़ी बड़ी पार्टियों से भी ऐलान करेंगे और ऐलान करके प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे।
फिर किसानों को दिक्कत नहीं होगी। किसानों की मेहनत, नीचे लगा किसान जो मेहनत करता है उसे जो जोड़ते ही नहीं, पकड़ो बयान ले लागत जोड़ते हैं। केवल मेहनत भी तो जोड़ो। हम तो मेहनत जोड़ेंगे किसानों और मेहनत के और लागत दोनों मिलकर के खाद बीज पानी से लेकर के और किसान की जो मेहनत, रोज मेहनत सवेरे सवेरे 5 बजे से लेकर के शाम वहीं तक चल के मेहनत बयान करता ले है। लेते हैं। संघर्ष करो, संघर्ष करो। अब देख महंगाई तो इतनी कर दी, बताओ महंगाई कितनी कर दी? महंगाई तो घटा नहीं पाई, भ्रष्टाचार घटा नहीं पाई, काला धन ला नहीं पाई। यार जैसे कानून ले जितने जितने फाइलें घूमती हैं उतने भ्रष्टाचार इस देश में बढ़ रहा है। छोटू बस को तो कम करना पड़ेगा ना, तो इसलिए हम बस इतने